देखो हमारे पास एक टॉपिक आया हुआ है, उस टॉपिक का नाम है बिहार में महिला समावेशिता है ना। समावेशिता को अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्लूसिविटी, अंग्रेजी में बोलेंगे इंक्लूसिविटी ऑफ ए फीमेल इन बिहार। ठीक, देखो एक शब्द निकला हुआ है जो हम लोग समावेशन कहते हैं या समावेशिता कहते हैं, बोलते हैं ना वित्तीय समावेशन। तो ये जो समावेशन का शब्द निकला हुआ है यही वास्तव में यहीं से डिराइव हुआ है हमारे बिहार के महिला सशक्तिकरण सॉरी महिला समावेशिता का जो शब्द है वो। देखो कि समावेशिता का मतलब क्या होता है, खास करके इस बिहार की महिला के विषय में। तो जब बिहार की महिला, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, कि जब बिहार की महिला राज्य के नीति निर्धारण करने में, फिर से हम दोहरा देते हैं, जब बिहार की महिला राज्य के नीति निर्धारण करने में, कौमा आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी करने में, कौमा राजनैतिक सक्रियता में बहुत उच्च स्तर पे एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करने में, तथा सामाजिक स्तर पर समाज के पिछड़े और बाकी अन्य वर्गों को राह दिखाने की जो प्रक्रिया उठाती है, जो प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं महिला समावेशिता। इसका मतलब हुआ, एक सामान्य सी भाषा में बताते हैं कि महिला में जब सोचने का, समझने का, उत्तर प्रत्युत्तर करने का, तर्क वितर्क करने का जब क्षमता विकसित हो जाता है तो उसी हम पद को, उसी स्थिति को बोलते हैं महिला समावेशिता यानी इनक्लूसिविटी। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, अगर कोई एक लड़की है जो मगध महिला विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई है और कोई एक लड़की है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई है, तो अगर दोनों की हम तुलना करेंगे तो हम यही कहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाली लड़की है वो मगध विद्यालय से पढ़ने वाली लड़की की तुलना में ज्यादा समावेशित है। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है। एक्सपोजर का मतलब होता है कि जब हम पुरुषों की तुलना में उसके समकक्ष स्वतंत्र होकर के बातों को सोच सके, जब हम पुरुषों की तुलना में स्वतंत्र होकर के किसी भी व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से हम भागीदारी कर सके, जब हम पुरुषों की तुलना में सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के देश के संविधान का, देश के कानून का हम निर्माण कर सके, तो वही स्थिति कहलाता है समावेशिता। बात समझ में आ गया? तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, क्योंकि एक नया टॉपिक है ये। 29 जनवरी 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, इंक्लूसिविटी ऑफ वीमेन इन बिहार, है ना। तो चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर इंडिया एक्सप्रेस हुआ, ये सब अखबार का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल बहुत रिसर्च के बाद लिखा जाता है। देखो हम कुछ नया पॉइंट इसमें नहीं बताएंगे, हम पॉइंट वही बताएंगे जो उस पेपर में लिखा गया हुआ है, और आपके लिए भी नया पॉइंट नहीं होगा, परंतु हमें किस शब्द को कहाँ अरेंज करके रखना है, यही शिक्षा का कलाकारी होता है। आई बात समझ में? तो हम पहले इसको डिराइव कर लेते हैं बाबू, कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हम इसके परिचय को पढ़ेंगे, या हम इसके जो भूमिका होता है उस भूमिका को पढ़ेंगे, जिसमें हम महिला समावेशिता का जो परिभाषा होता है उस परिभाषा को हम यहाँ पर लिखेंगे। और यह जो परिभाषा होता है ये आदरी के द्वारा दिया गया हुआ है। अब आदरी क्या है, इस आदरी को हम लोग आगे देखेंगे कि इसका काम मतलब क्या मतलब हुआ इसका। फिलहाल अभी यही समझो। एक हो गया परिचय पढ़ेंगे, परिचय पढ़ने के बाद में हम इसको पढ़ेंगे आयाम। आयाम का मतलब होता है, यहाँ पर होगा इसका डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ प्रीति कि हमारे बिहार में यदि हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारी बिहार की महिलाओं में महिला समावेशिता है, तो हमको तर्क के साथ, हमको बिंदु के साथ यह दिखाना होगा कि हमारी महिला किन किन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से डायमेंशनली क्या है, इंक्लूसिव है। आई बात समझ में? आयाम देखने के बाद में हम इसका देखेंगे समस्या, या समस्या को हम बाद में ये कह सकते हैं, इसको हम लोग एक और वर्ड में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं चुनौती। चुनौती के बाद में हम लोग इसका देखेंगे बाबू समाधान, और समाधान के बाद में लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, निष्कर्ष। इन्हीं टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमारा जो टॉपिक होता है मेंस वाला, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, ये जो टॉपिक है किसी भी तुमको किताब में नहीं मिलेगा, इवन कि हमारी खुद की किताब में नहीं है। कोई भी टॉपिक जो होता है वो टॉपिक समय के साथ में उत्पन्न होता है और समय के साथ क्या होता है, विकसित होता है। हम पहले बार बार बताते हैं कि यदि आप अखबार बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते होइएगा, अखबारों की भूमिका को समझते होइएगा, तो आपके लिए मेंस में पूछा गया कोई भी प्रश्न अनजान नहीं होगा। आप उन सारे प्रश्नों को बहुत ही तरतीब तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज हम जिन भी टॉपिक का
अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग डायमेंशन में। ये सब हमारे अपने घर से हम नहीं लाए, सब अखबार का दिया हुआ है। हाँ ये है कि कोई न्यूज आज छपा, कोई न्यूज 1 साल पहले छपा होगा, कोई न्यूज 2 महीने बाद छपने की संभावना होगी अभी के न्यूज के अकॉर्डिंग। तो उसको जब आप अप्रोचिंग थिंकिंग से सोच लेते हैं तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो परिचय में हमने क्या पढ़ा कि समावेशिता क्या होता है महिला का, हमने परिभाषा बता दिया। आप लोग उसको लिखना और हम आपको उसको लिखवा भी देंगे और नोट्स भी दे देंगे उसका, जब इसको खत्म करेंगे तब। पहले चीज को समझ लो क्या होता है। अब हम आयाम समझते हैं कि महिला, एक महिला जो होती है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे एक महिला यहाँ पर है। अब हम इसको बोलते हैं कि इस महिला को हम समावेशी कैसे बोल सकते हैं, इस महिला को हम समावेशी कैसे बोल सकते हैं। तो देखो इस महिला को समावेशी के बहुत प्रकार के डायमेंशन हो सकते हैं। हो सकता है इसका हम लोग राजनीति में देखेंगे, महिला का राजनीति में क्या स्थिति है, खासकर बिहार के संदर्भ में देखेंगे। महिला का शिक्षा में क्या क्या स्थिति है, महिला का सामाजिक क्या क्या स्थिति है, महिला का प्रशासन सुरक्षा में क्या क्या स्थिति है, महिला का आर्थिक स्थिति क्या क्या है। इस स्थिति को हम लोग डायमेंशन अप्रोच में पढ़ करके देखेंगे। अब स्थिति और डायमेंशन में अंतर क्या होता है? स्थिति का मतलब होता है कि जिसका परिवर्तन आने वाले समय में होगा, है ना, और डायमेंशन का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में और तीव्र गति से होने वाला होता है। यही अंतर होता है स्थिति यानी कंडीशन में, और यही अंतर होता है डायमेंशन में। 2 पॉइंट से समझेंगे हम लोग। अब इसी डायमेंशन को यानी इसी महिला समावेशिता के डायमेंशंस को हम लोग विभिन्न प्रकार के जो पेंडुलमकारी हम लोगों ने अप्रोच बनाया हुआ है, इसी अप्रोच को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इसके आंसर को या इस टॉपिक को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आयाम यहाँ पर देखने के बाद में अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक, सबसे पहला जो आयाम होता है महिलाओं की समावेशिता का, वो हम लोग देखेंगे कि बिहार की महिलाओं में राजनीतिक समावेशिता। क्या देखेंगे बाबू? राजनीतिक समावेशिता। यहाँ पर राजनीति नहीं लिखेंगे, राजनीतिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको विशेषण शब्द का प्रयोग करना होगा। पहला हमने क्या लिखा? बिहार की महिलाओं में या बिहार में महिला समावेशिता के राजनीतिक समावेशिता। आइए समझ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार की महिलाओं में आर्थिक समावेशिता। हमने क्या बताया? बिहार की महिलाओं में आर्थिक समावेशिता। इसके बाद में हम देखेंगे कि बिहार की महिलाओं में शैक्षणिक होगा, शैक्षणिक समावेशिता का क्या मतलब होता है, कि कैसे है हमारी समावेशिता। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सामाजिक समावेशिता। क्या देखेंगे? सामाजिक। इसको लिखते रहिएगा आप लोग, तब आप लोग बेहतर तरीके से और समझिएगा। ठीक है, हमारे पास वहां जगह नहीं है, इसलिए हम इसको नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इसको क्या कीजिएगा, जैसे जगह मिलेगा वैसे इसको तोड़िएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिजिटल एवं तकनीकी समावेशिता। डिजिटल को हमको हिंदी में से नहीं लिखने आ रहा, पता नहीं ऐसे लिखाता है शायद, देख लेना कैसे लिखाता है, वैसे अपना देख लेना डिजिटल, है ना। तो अगर हिंदी लिख पाते हो तो हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना। डिजिटल का हो गया। अब यहाँ लिखे हैं, बड़ा सा वर्ड होगा, दिख रहा है नीचे, कृषि में महिला समावेशिता। ठीक है, इसके बाद में होगा कानून एवं प्रशासन में। रोहिणी जुड़ी हुई हो बाबू, ये बताओ इसमें ये समझ में आया सबको? राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, सामाजिक हो गया, डिजिटल तकनीकी हो गया, कृषि में महिला समावेशिता हो गया, कानून का प्रशासन का हो गया। और कोई छूटा हुआ पॉइंट है बताओ तो, कोई सोच करके आप लोग अपने हिसाब से मन से जो लिख सके हम लोग। चलो कुछ याद आएगा तो हम उसमें इसमें किसी कर दो, हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है नंदनी, मिटाएं इसको। जी सर। प्रीति लिख ली है, इसको हमको बताना क्या क्या पॉइंट हम लिखे हैं। अब इसको हम तोड़ तोड़ के डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। चले आगे हम लोग। जी सर। देखो हमने कहा मृणाली कि बिहार में जो महिला समावेशिता होता है बाबू, उसके इतने प्रकार के आयाम होते हैं, हमने इतना देखा एग्जाम्पल में। अब हम राजनीतिक आयाम को देखते हैं। ठीक है, जरा खुद सोचो, मतलब हमारे पास अधिकांश तो महिला ही पढ़ रही हैं, सब लोग महिला है, तो एक चीज को अनुभव करो। अगर हम तुमसे पूछे आप लोगों से कि आप पॉलिटिकली कितना अवेयर हैं, अपने आप को कितना अवेयर समझती है, कितना मानती हैं, पाती हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? अगर हम 1 से 100 तक का अंक आपको देते हैं तो कितना प्रतिशत तक बताइएगा? बोलिएगा सर कि 25-30%, 50% के आसपास। 100 में तो 100 तो नहीं बोल सकते हैं आप लोग।
100 में 100 महिला समावेशिता तब होगा जब बिहार विधानमंडल में 243 विधायकों की सीट में लगभग 100 कितना हो जाएगा उसका दिया, उसका जो आधा होगा उतना आधा महिला होती, तब हम लोग कहते कि हम लोग वास्तव में क्या है, समावेशी है, मतलब महिला में समावेशिता पाया जाता है। ठीक, तो अब हम इस राजनीति का पोर देखने का प्रयास करते हैं। पोर, POR, पोर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे छुपे हुए पहलू जो दिखने में अच्छे तो लगते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, परंतु इसका जब हम अंदर की ओर झांकते हैं, पीछे की ओर छाया में, तो पता चलता है कि बाहर से दिखने की जो चीजें, मतलब जो हमको दिख रहा है, वास्तव में उसके पीछे वो काम नहीं करता। इसी को बोला जाता है, यह एक मतलब ये ब्रिटिश वर्ड होता है पोर, उसी से ये ड्राइव किया गया हुआ। बात समझ में आ गया? अब देखो, हम कहते हैं महिला समावेशिता में, राजनीतिक समावेशिता महिलाओं में कैसा है वर्तमान बिहार में, हमको इस पर क्या करना है, चर्चा करना है। देखो चीज को फिर समझो, महिला समावेशिता अभी हम चुनौती नहीं देख रहे हैं, हमको दिखाना है, समझो ध्यान से, इन सारे आयामों में हमको यह दिखाना है कि बिहार में महिला समावेशिता समझ लो ना, एकदम ताकतवर महिला, इसे समझ लो कि कितना पावरफुल है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद की जुडिशरी में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, है ना, इन्हीं को हमको दिखाना है। ठीक, देखो तो वर्तमान में इस राजनीतिक समावेशिता को हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला हम यह देखते हैं कि चूंकि बिहार की चर्चा करना है, बिहार जो है पूरे भारत का पहला ऐसा राजखंड है, राज्य है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया है, 50% आरक्षण दिया है ना। बिहार को देखा देखी फिर बाद के जो राज्य थे उन राज्यों ने इसको स्वीकार किया। इसका मतलब हुआ कि बिहार सरकार की वर्तमान नीति इतना ज्यादा प्रासंगिक हो गया हुआ है कि इन नीतियों का अनुकरण हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया और बाकी के राज्य कर रहे हैं। ठीक, तो बिहार में हम महिला समावेशिता को देखते हैं कि हाँ सर, बिहार में महिला इंक्लूसिविटी पाया जाता है, इतना पाया जाता है कि बिहार के PRIS में क्या है, 50% का क्या दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है। यानी अगर 100 कहीं सीटें होती हैं मुखिया का या किसी नगर निगम चुनाव में, उसमें 50% सीटें जो होती हैं महिलाओं के लिए ही आरक्षित किया गया हुआ, और महिलाएं ही उस पर लड़ती है और महिलाएं उस पर क्या होती हैं, विजयी होती हैं। समझ में? तो पहला हमने पॉइंट क्या लिखा कि बिहार में महिला समावेशिता का सबसे पहला और एक दृष्टिगत साक्ष्य मिलता है सर कि PRI का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूशन की संस्थाएं हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना आरक्षण दिया गया हुआ है, 50% आरक्षण दिया हुआ है। बस समझ में आ गया? अब देखो, पहला तो हमने पॉइंट लिख दिया, लेकिन इन सारे समावेशिता में कहीं ना कहीं कमी पाया जाता है। बात समझ में आ गया? अब एक और पॉइंट को देखने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे बिहार में यदि हम आंकड़ों को कर लेते हैं, तो अभी जो हमने पेपर का नाम बताया है, उस पेपर में एक आर्टिकल दिया गया हुआ था। उस आर्टिकल में यह लिखा गया था कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन जब से हुआ है, तब से हमारे बिहार में जो महिला प्रतिनिधि है, उस महिला प्रतिनिधियों में 4 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो सक्रिय रूप से पॉलिटिकली अवेयर है। ये डाटा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह डाटा टाइम्स ऑफ इंडिया के उसी आर्टिकल में लिखा गया था जहां से हम इस टॉपिक को आपको डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यदि आपको स्रोत कहीं पूछेगा तो सीधे लिखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया का, क्योंकि अखबार होता है। तो हम क्या बताएंगे कि सर हमारे बिहार में 4 लाख जो महिलाएं हैं, क्या लिखेंगे, बिहार में 4 लाख जो महिलाएं हैं वो क्या हैं, राजनीतिक रूप से क्या है बाबू, राजनीतिक रूप से, इसको बोला जाता है, हिंदी में एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं सजग। क्या कहते हैं, 4 लाख महिलाएं हमारे बिहार में इतना सजग है। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो प्रथम टीचर होता है कौन होता है, हमारी माँ होती है। सोचो कि अगर किसी घर की महिलाएं पॉलिटिकली अवेयर हैं तो उसका बाल बच्चा भी पॉलिटिकली क्या होगा, अवेयर होगा। इस चीज पे तो कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी यह 4 लाख केवल महिला की बात करता है, और एक परिवार में यदि मान के चलते हैं कि हम 5-6 मेंबर भी होते हैं, तो सबका माँ के साथ कनेक्शन ज्यादा होता है। तो अगर माँ पॉलिटिकली अवेयर ज्यादा होती हैं तो परिवार के अन्य सदस्य भी पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। इसका मतलब है कि ये हमको प्रत्यक्ष डाटा दिखाता है। लगभग इस आदरी का रिपोर्ट है 20 से 25 लाख लोग, अब इस लोग में महिला भी आएंगे
और पुरुष भी आएंगे। सोचो कि एक महिला अवेयरनेस करने के बाद हमारे बिहार में लगभग 20 से 25 लाख लोग क्या है पॉलिटिकली अवेयर हो गए हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा बात होता है, यानी यह दिखाता है प्रीति कि हमारे बिहार में महिलाओं में राजनैतिक समावेशिता का क्या है दर्शन या उसका प्रमाण दिखाई हमको देता है। आई बात समझ में? आगे चले हम लोग, चलिए यहाँ पे आ जाइए। जीविका कार्यक्रम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जीविका कार्यक्रम का आपने नाम सुना होगा, ठीक, जीविका को पढ़ा भी होगा, जीविका के विषय में आप लोग जानते भी होंगे। तो जीविका के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीविका से जुड़ी हुई जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन महिलाओं में 2000 ऐसी महिलाएं हैं जो शुरुआत में जुड़ी तो थी जीविका कार्यक्रम से, परंतु वर्तमान 2020 के पंचायती राज चुनाव में उसमें से 2000 महिला जो है वह प्रतिनिधि जनता का क्या करती है प्रतिनिधित्व करती है। एक बहुत बड़ा डाटा है, समझ लीजिए कि एक महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ा करके 2000 महिला है कि जो क्या है, कोई मुखिया है, कोई जिला पार्षद है, कोई वार्ड सदस्य है, कोई कुछ है, एक बहुत बड़ा बात हो जाता है हमारे बिहार में महिला इंपावरमेंट के लिए और महिला इंक्लूसिविटी के लिए। तो डाटा हम लोग क्या लिखेंगे प्रीति कि जीविका से जुड़े ऐसे लिखा था है ना, जीविका से जुड़ी 2000 महिलाएं, 2000 क्या महिलाएं, इसको पहले लिख लेना सक्रिय राजनीतिक प्रतिनिधि, ऐसे लिखना सक्रिय राजनीतिक प्रतिनिधि है। आगे बढ़े, मिटा दें ये वाला लाइन ऊपर का। समझ में आ रहा है प्रमीला, रवीना? जी सर। सो गई हो क्या तुम लोग? नहीं। हाँ जगो एकदम, है ना। खाना वाना तुम लोग खाती रहना, जिसके पास टिफिन आ गया होगा या जिसके घर में मिल रहा होगा खा के पढ़ाई करो, क्योंकि भोजन का वक्त हो ही गया है। खा लिए सर। ठीक हो गया। अब देखो, अब राजनीतिक समावेशिता का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमारे बिहार विधानसभा 2025 में। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, जब हमारे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाप्त हुआ तो चुनाव आयोग के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया। उस आंकड़ा में यह बातें सामने निकल करके आई कि बिहार में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने क्या किया है परवीना, वोटिंग राइट का यूज किया, वोट दी है ना। जी सर। कितना प्रतिशत बताओ इसी बात पर? महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत क्या लिखोगे? पुरुषों से क्या बाबू अधिक। सही बात है, पुरुष क्या वोट देगा बेचारा, तो उसको तो जगह नहीं मिला था ट्रेन में, है ना। लेकिन यहाँ डाटा लिख लो ऐसे, यहाँ लिखना फीमेल महिला फर्स्ट और नीचे में मेल। मेल है 62.8%। अब बताओ तो मृणाली, कितना प्रतिशत अधिक है महिला का वोट, मतलब कितना वोट दी है? अगर घटाओगी तो लगभग ये 8% अधिक हो जाएगा, है ना। 8% क्या है अधिक। ये हमको क्या दिखाता है प्रीति? ये दिखाता है ना कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा क्या है राजनीतिक रूप से सजग है और महिलाओं में राजनीतिक सजगता बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, चलो। एक और महिला समावेशिता हमको यह दिखाई देता है इस विधानसभा चुनाव में ही कि हमारे पास 2 प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं। पहला होता है महिला प्रतिनिधि और दूसरा होता है पुरुष प्रतिनिधि। तो हमने यह देखा बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनावों में जो महिला विधायकों की संख्या 2020 की तुलना में 2025 में अधिक बढ़ गया है। 2025 में 29 महिला विधायक चुन करके आई हैं। अब 20 का हमको डाटा याद नहीं, हम मिस कर रहे हैं, शायद 22 है या 22 के आसपास है, 22-23 के आसपास। किसी को याद होगा तो गूगल करके लिख लेना, यहाँ लिख लो एक पॉइंट में, बिहार विधान
सभा में महिला 2020 में, अब इतना देख लेना गूगल करके, 20 या 22 के आसपास मेरे ख्याल से होगा, 2020 में इतना था, जो 2025 में बढ़कर कितना हो गया, 29 हो गया, 29 हो गया। 26 बता रहे सर, किस में? 2020 वाले में। अच्छा 20 में 26 है या 25 में ठीक है 29 है, तो पता नहीं सर, वो नहीं चेक की। देख लो कोई आदमी। नहीं किसी को मिला? 29 है सर। ठीक है ना, हाँ चलो। अब देखो बाबू, ये 5 पॉइंट बहुत हो गया ना हमको, चूंकि 8-9 पॉइंट 40 पॉइंट हो जाते हैं। टॉपिक समझ रही है प्रीति कि कैसे कैसे डिराइव करना है हम लोगों को, कि महिला समावेशिता का ये इंटरव्यू में पूछा भी अभी जा रहा है लोगों सबसे खूब, कि बिहार में कितना महिला इंक्लूसिव हुई, किन किन क्षेत्रों में। तो समझ नहीं आता कि भाई इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव महिला को कैसे हम जोड़ेंगे। वित्तीय समावेशन में पढ़े थे, आर्थिक समावेशन पढ़े थे, बस यही नहीं पढ़े थे, महिला समावेशन कैसा होगा, ये है ना। बेटा राजनीति का समझ में आया तुमको? जय विजय। तहरा तो एजे नहीं थे ना तो अभी 30 में चुनाव होगी तो लड़ी हो, लड़बू नु? जी सर, लड़ी हो, सीट पढ़े वाला बात। अच्छा इसके बाद क्या लिखा है राजनीति के बारे में? आर्थिक से। हाँ आर्थिक आर्थिक समावेशिता। अब जरा अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग हल्का फुल्का खोलो खुद से ही। हमने बताया कि राजनीति में ऐसे पॉइंट को लिखना है, ये कोई नया पॉइंट थोड़े है, जो पेपर में था वही लिखना है। अब हमको ये बताओ कि हम किन किन बिंदुओं के आधार पर इस बात को तार्किक रूप से रख सकते हैं कि बिहार में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और महिलाओं में आर्थिक समावेशिता पाया जाता है। बस उस बिंदु का कुछ हमको पॉइंट बता दीजिए आप लोग। सर कार्यबल में देख सकते हैं उनकी भूमिका। ठीक है। फिर देख सकते हैं उनके नाम पे कितनी संपत्ति है। ठीक है। फिर ये देख सकते हैं कि स्टार्टअप या उद्योग उन कितने फीमेल चला रही हैं। ठीक है। और लोन मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, बैंकिंग से कितनी जुड़ी हुई हैं महिलाएं। ठीक है। और अभी हाल में चुनाव से पहले जो 10,000 रुपया उद्योग खोलने के लिए महिलाओं को दिया जा रहा था, तो वो सर इसमें हो सकता है ना पॉइंट? मतलब तहरा पैसा से अलग कुछ ना दिखाला ना सर, आर्थिक है तो सर यही ना। चलो ठीक, देखो हम किसी को पैसा, मान लें कि हम तुमको 10,000 रुपया दे देंगे अंजलि, तो तुम कैसे बोलोगे कि हम आर्थिक रूप से समावेशी हो गए हुए हैं? बिहार की महिला को पैसा मिलाकर वो महिला बिजनेस कर रही है। लेकिन सर उसके लिए तो चलो ठीक है, उसके पर हम लोग बाद में बहस करेंगे। देखो ध्यान से, प्रीति का जो पॉइंट है बहुत बढ़िया पॉइंट बताई है वो, और बहुत सटीक पॉइंट बताई है। उन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग और बेहतर तरीके से देख लेते। देखो जब भी हम बिहार में महिला समावेशिता की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी इस माथा में आना चाहिए जीविका। आज जो महिलाएं इतना कूद फान रही है प्रीति, किस कारण से? जीविका के कारण से ही ना। तो जीविका के कारण यह हुआ है कि हमारे बिहार में वर्ल्ड बैंक 2024 में रिपोर्ट जारी किया था, अक्टूबर 2024 का रिपोर्ट था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसमें यह कहा गया है कि बिहार की महिलाओं में यदि इकोनॉमिकल इंक्लूसिविटी आया है, यानी आर्थिक समावेशिता आया है, उसका सबसे बड़ा यदि कोई योगदान करता है तो वह है बिहार में शुरू किया गया जीविका कार्यक्रम। कारण क्या था कि जीविका कार्यक्रम के द्वारा अक्टूबर 2024 तक लगभग 9.6 लाख जीविका महिला समूह कार्यरत थी। सोचो हमने क्या डाटा बताया है, अक्टूबर 2024 में लगभग 9.6 लाख जीविका समूह। एक समूह में कितना महिला होती है? 5 तो 10 से 12 को होती है ना जी? 12 गो। अच्छा 12 को होती है। अब जितना हो, हम चूंकि देखे नहीं कि उतना समूह में होती है। अब बताओ तो प्रवीणा, मान लो कि अगर 10 लाख जीविका समूह है, अब 12 गो महिला सब में है, तो कितना महिला हो जाएंगी? 12 लाख। 10 को गुना करेंगे कितना?
12 लाख। 12 लाख। यानी 12 लाख महिला जो थी वो सीधा किससे जुड़ी हुई है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। और अभी आप इसका आदमी का रिपोर्ट पढ़िएगा, ये आदमी का रिपोर्ट जो होता है वो दिसंबर 2025 में दिया गया, मतलब छपा था, उनका हर डॉक्यूमेंट आता रहता है हर डिपार्टमेंट का, ठीक। उसमें यह कहा गया है कि बिहार में लगभग 10.97 लाख, यानी इसको हम लोग 11 लाख मान लेते हैं। 11 लाख क्या है बाबू, 11 लाख जीविका समूह है। गुना कर लो कितना हो गया, लगभग करोड़ों की संख्या में आज महिलाएं जो हैं इनडायरेक्टली रूप से क्या हुई हैं, जीविका से जुड़ी हुई हैं, ठीक। अब इसको इसमें लखपति दीदी वाला है ना सर? बता रहे हैं दीदी सब। देखो अब ये जो जितना भी पॉइंट हम लिखे हुए हैं, बस ये चीज दिमाग समझो खोल करके कि महिला अगर जीविका से जुड़ी हुई है तो आर्थिक समावेशन उसको कैसे होता है, ठीक। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे लिखना है आदरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में, बिहार को शॉर्ट में बिहार लिख दिया, आपको पूरा नाम लिखना, बिहार में लगभग 11 लाख, कितना बाबू, 11 लाख जो महिलाएं हैं वो 11 लाख महिलाएं क्या हैं, जीविका समूह से जुड़ करके किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में इन्वॉल्व है और वह आर्थिक रूप से सशक्त हैं। इस लाइन को तुमको लिखना होगा। समझ में आया? आगे चले हम लोग। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि ये जीविका दीदी काम कैसे करती है। हमको मतलब पढ़ रहे थे तो कल पता चला कि जीविका समूह में जो लोन मिलता है ना प्रीति, तो वो लोन से क्या करती है जीविका दीदी लोग, 5-7 को महिला लोग मिलती है, वो गांव में ट्रैक्टर खरीद लेती है, ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया या कृषि यंत्र हो जाता है, खरीद कर रखी रहती है अपने दरवाजे पर। और गांव में यदि जोतनी हो रहा हो, गांव में कमैनी हो रहा हो, तो गांव के लोग उस ट्रैक्टर को भाड़ा पर लेकर के जाते हैं और ट्रैक्टर का भाड़ा देता है, दिन का 1500-1600 रुपया आता है, और उस पैसा को रखा जाता है और शाम के समय में सभी महिलाओं में उसको बांट दिया जाता है। मतलब बड़ा अच्छा हमको ये चीज लगा कि अगर सरकार जीविका समूह को लोन दे रही है तो जीविका की जो दीदियां हैं वो आपस में मिल करके कोई मतलब चल संपत्ति खरीद लेती हैं ताकि वो चलते भी रहे और हमको पैसा भी आता रहे, मतलब ब्याज का ब्याज और मूलधन तो पड़ा हुआ है अपना। तो ऐसे ही वो ट्रैक्टर खरीदी हुई है, रोटावेटर खरीदी हुई है, छिड़कने वाला नहीं होता पीठ पर के जो ये क्या बोलते हैं, स्प्रे करने वाला जो कीड़ा मारने का छिड़काव किया जाता छिड़काव वाला किया जाता है, वो सब मशीन आजकल दीदी वहां चला रही है। और जीविका दीदी हमारे सीतामढ़ी पिठावर गांव में वहां देखे हैं, वहां ब्राह्मण की संख्या बहुत अधिक है, तो वहां जो जीविका दीदी लोग हैं वो क्या कर रही हुई है, वहां अचार का दुकान खोली हुई है, अपना अचार बनाती है और अचार को नेपाल सप्लाई करती है। वो बहुत अच्छा इनकम होता है उन लोगों का। और जीविका आने से वास्तव में बिहार के गांव-गांव की महिला इकोनॉमी से क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। यानी अब एक महिला जो होती है जीविका का महीना का आराम से 20-25 रुपया कमा लेती है घर बैठे। इतना इंपावरमेंट हुआ है किससे, इस इकोनॉमिकल इंक्लूसिविटी से। आगे बढ़े हम लोग बाबू जीविका के अलावे, ठीक। अब देखो, अब इस आर्थिक समावेशता में यह एक चीज और पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये सारा पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा पॉइंट हम लोग नीतीश सरकार का पढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हुआ है ना महिलाओं का या हमारे स्टेट का, वो उन्हीं का रीजन में माना जाता है ना। तो अब क्या लिखेंगे, 2005 से लेकर के जुलाई 2025 तक, 2005 से लेकर के जुलाई 2025 तक हमारे बिहार में 31,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और जो निवेश केवल महिलाओं को इकोनॉमिकल मजबूत करने के लिए हुआ है। हो गया? क्या बोले थे, कितना पैसा कहे हैं? 31 करोड़। बात 31,000 करोड़ यहां से अभी तक का महिलाओं को इंक्लूसिव करने के लिए हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे चले जी आगे चलो। अब चूंकि पैसा का बात आता है तो पैसा किस में मिलता है बताओ तो,
दो रूप में मिलता है, या तो स्वरोजगार में मिलता है या हम कहीं रोजगार करते हैं वहां मिलता है ना। तो स्वरोजगार की तो बात हमने कर ली, किसके माध्यम से, जीविका के माध्यम से। अब हम लोग बात करते हैं रोजगार के दृष्टिकोण से कि हमारे बिहार में महिलाओं का, अभी जो बोली है ना प्रीति कि लेबर का कितना उसका क्या उसको रेशियो है या दर है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। कितना मिटा दें, देखो अगर हम आर्थिक रूप से समावेशिता की बात करते हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ हमको कि बिहार में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं की भागीदारी, श्रम भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है? बताओ तो कोई आदमी। प्रीति, किस डिपार्टमेंट में मतलब रोजगार के दृष्टि से महिला अधिक है पुरुष कम है? मेडिकल। और कोई? टीचिंग सर। किसमें? पुलिस में होता है। एग्रीकल्चर भी सर, महिला बिहार में महिलाओं की भूमिका ज्यादा है सर। और देखो अभी तक मतलब बिहार तो छोड़िए, ऐसा दुनिया का कोई भी देश नहीं है जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक रूप से क्या है, रोजगार प्रदत्त है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। कुछ रीजन है उसको हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट में देखेंगे भी। बिहार का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हो, है ना। वो सब में पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या क्या है, कम ही है, ठीक। लेकिन अगर हम रोजगार के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो महिलाओं को 35% आरक्षण देने के बाद में जो बिहार में पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, वह पुलिसिंग डिपार्टमेंट में एक पैमाना फिक्स कर दिया है कि हाँ 100 लोगों, हाँ वेरी गुड मृणाली, कि बिहार में 100 लोगों में से 35 लोग क्या मिलेगी, तुमको बिहार पुलिस की महिला मिलेंगी। तो यदि हम डिफाइन वे में यदि हम बात करें तो पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर अन्य विभागों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत क्या है, तुमको अधिक देखने को मिलता है। अब कहिएगा कि 35% आरक्षण तो हर जगह दिया जाता है, लेकिन वो दिया जाता आरक्षण वो अलग पैमाना है। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस के माध्यम से महिलाओं को जो रोजगार दिया गया है वो इंटर पास पर उसका प्राथमिक होता है कि अगर इंटर पास है तो रोजगार आपको मिल जाता है। आपको एक ऐसा विभाग है कि जो आपको कम एजुकेशन पर भी आरक्षण के माध्यम से आपको इकोनॉमिकली क्या करता है, मजबूत करता है। तो हम यदि बात करते हैं पुलिसिंग की तो देखोगे कि बिहार में जो महिला पुलिस की भागीदारी है, बिहार में महिला पुलिस की जो भागीदारी है वो 25 से 28% है वर्तमान में। आरक्षण देने के बावजूद भी अगर हम बिहार में कहीं भी 100 को पुलिस का काउंटिंग करेंगे ना, उसमें 25 से 28 क्या मिलेगी, हमको महिला मिलेंगी। ये तय बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रहा है, आदरी का रिपोर्ट कहता है। आगे बढ़े हम लोग। लेकिन अब यहाँ समझो ध्यान से कि हमारे बिहार में एक तरफ जहाँ महिला भागीदारी कितना हो रहा है बाबू, 25 से 28% हो रहा है, और वही यदि हम भारत की बात करते हैं तो यही प्रतिशत कितना होता है, मात्र 10 से 11% होता है। यानी राष्ट्रीय औसत पर बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं की भागीदारी 10 से 11% मात्र है। वहीं बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं की भागीदारी 25 से 28% है, जो यह दर्शाता है कि अन्य राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बिहार में महिलाएं अधिक आर्थिक रूप से क्या है, समावेशी है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। देखो जो पॉइंट हम बता रहे हैं वही पॉइंट नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट हो सकता है उसमें। मेरे पास उतना ना तो समय है ना तो उतना पढ़ने की आवश्यकता आपको है, बस एक दिमाग खोलो कि हाँ इन पॉइंटों को हम लोग जोड़ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। ये हमने इसी में है, आर्थिक वाले में ही है, एक पॉइंट लिखे हैं LFPR। क्या लिखा हमने? LFPR। इसका मतलब होता है, L का मतलब हो गया लेबर, F का मतलब हो गया फोर्स, P का मतलब हो गया पार्टी, C
पार्टिसिपेशन और आर का मतलब हो गया रेट। रोहिणी तुम जुड़ी हो क्लास से? देखो अब हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी चर्चा अभी प्रीति मैम ने कुछ देर पहले किया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है, यानी अगर हमको कहीं काम करना है तो काम या तो महिला करेगी या पुरुष करेगा। तो लेबर पार्टिसिपेशन में हमारे बिहार में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना से थोड़ा सा कम है, परंतु अन्य राज्यों की तुलना में बनस्पत हमारे यहाँ पर क्या है, अधिक है। यह देखिएगा तो लगभग ये हमारे बिहार में 33.5% यह दर है। ये किस ईयर के लिए है? तो 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ लो प्रवीणा थोड़ा सा बाबू, कि बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 में यदि 100 लोगों को रोजगार दिया गया मिला, तो उसमें लगभग 33.5%, लगभग 33 क्या है, महिला को रोजगार दिया गया। और आपको पता है कि यदि पुरुष को रोजगार मिलता है तो अगर 100 रुपया मिलेगा ना पुरुष का, तो उसमें से 20 रुपया का पहले बीड़ी सिगरेट दारू शराब पी करके मस्त हो जाएगा। वो पुरुष जो होता है महिलाओं की तुलना में सेविंग ज्यादा नहीं करता, लेकिन वही पैसा यदि महिला को मिलेगा तो महिलाएं उसमें से परिवार भी अच्छे चला लेंगी और महिला क्या करेंगी, सेविंग भी रखेंगी। अब देखिएगा कि आप लोग के पापा भले ही पैसा कमाते हो, परंतु जब उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है ना पापा को, तो पापा अपनी पत्नी को, मतलब आपकी माँ को बोलेंगे, ए जी सुनिए ना कुछ पैसा चलाइए कुछ दिन के लिए। तो मम्मी फिर ब्याज पे पैसा देती है किसको, पापा को, क्योंकि मम्मी तो कमाती नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में सेविंग कैपेसिटी पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ये हर इंडिया के लगभग हर स्टेट का यही स्थिति है। इन डाटा को जब लिखिएगा ना तो आपके क्वेश्चन, आपके आंसर का खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? मिटाएं इसको, ये आर्थिक समावेशिता हो गया। आगे चले, इसके बाद क्या लिखवाए हैं, शैक्षणिक समावेशिता। वाह, समझ में आ रहा है मृणालिनी? जी सर। एकदम भूल गई थी आज क्लासों करना है नहीं। देखो शैक्षिक समावेशिता, अब हमको कुछ पॉइंट बताइए तो कि महिलाओं को हम कैसे कहेंगे कि महिला हमारे बिहार में शैक्षिक रूप से अधिक समावेशी हुई है। बताओ तो अंजलि। देखो शैक्षिक समावेशिता का मतलब होता है, इसको सीधा से जोड़ो महिला साक्षरता दर से। किससे जोड़ेंगे हम लोग? महिला साक्षरता दर से। अभी के बात बताओ ध्यान से, जनगणना जो होता है वो कितने साल पर होता है? 10 साल। 10 साल पर होता है, ठीक। अब हमको बताओ कि अभी हाल ही में जो जनगणना हुआ था, वो जनगणना कब हुआ था? 2011 में हुआ है ना। इससे पहले कब हुआ है? 2001 में हुआ है। अब बाबू तुम लोग हमको ये बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कि 2011 में महिला साक्षरता दर कितना है तो कितना, क्या बताओगे? कुछ याद है आप लोगों को? 51.5% पढ़ी हो ना? अभी ने पीटी के टाइम में पढ़ी होगी। इतना ही है ना प्रीति? जी सर, लेकिन 58 है। कितना है? तो देखो कितना है जी, हमको ध्यानवान नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि भूखे दिमाग एकदम हो गया हुआ है। देखो तो कितना है। और 2001 में 33.1% के आसपास। इसको मिला लो एक बार, गूगल करके देख लो, बता दो कितना साक्षरता दर है। एक बच्चा देखो, सबको नहीं देखना, बाकी समझो तो बोलो। 65? कब का 65 है? 11 का? नहीं ठीक है सर, 51.5। 2001 में देखो, देखो अब देखो ध्यान से, हम क्या देख रहे दोनों हैं? ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। अब हम देख क्या रहे हैं कि 2001 में हमारे बिहार में मात्र 33 को महिला क्या थी, साक्षर थी। लेकिन 2011 में महिला कितना साक्षर हो गई है? 51.5 को, यानी लगभग 50% महिला से अधिक हमारे यहाँ क्या महिला साक्षर है।
यानी अगर 100 ठो महिला है तो 100 में से हमारे पास में 50 ठो महिला क्या है, साक्षर हो गई हुई है। ये जो अनुपात, ये जो दर बढ़ा हुआ है, यहाँ क्या दर्शाता है कि हमारे बिहार में रहने वाली सभी बहनों में शिक्षा के प्रति क्या जगह है, अगाध प्रेम जगह है, और महिलाएं वो पढ़ना शुरू कर दी है। यानी महिलाएं तकनीकी रूप से या कोई भी व्यवस्था के रूप से वो साक्षर होने के लिए खुद ही आतुर हो रखी हुई है। अब एक वर्ड मैंने यूज किया कि आतुर, इसको इंडिया में बोला गया कि एग्रेशन है महिलाओं में। कैसे एग्रेशन है, देखो ये 2 डाटा तो हमने लिख दिया। अब चूंकि कायदे से 2021 या 22 में जनगणना होना चाहिए तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बनस्पत एक और रिपोर्ट आया था, उसको लोग बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देखो भाई, तुम दोनों जो डाटा बता रहे हो वह दोनों डाटा तो अपने हिसाब से जनगणना के अकॉर्डिंग सही है, परंतु जो हम बता रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग लगभग 60% से अधिक महिलाएं जो हैं क्या है हमारे बिहार में साक्षर है। यानी 100 में से 60 महिला क्या है, एजुकेटेड है। अब देखो तो इस चीज को समझो ध्यान से, इसको आंसर को सुंदर कैसे बनाएंगे, तो देखो तुमको क्या करना होगा बउआ, एक तुमको चार्ट बनाना होगा। यहाँ पे कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या होता है बउआ, वाई एक्सिस होता है। ये तुम यहाँ पर क्या बनाओगे, ये तुम लिखोगे 2001, यहाँ क्या लिखोगे 2011। यहाँ कितना पे, चूंकि हम 100 ले रहे हैं तो ऐसा करना, उल्टा बन गया क्या जी, 100 लेते हैं तो ठीक है। इसको ऐसे 25-25 पे ले लो, 25, 50, 75। देखो 2000, और यहाँ लिखना साक्षर महिला सह, यहाँ दिख रहा है जी दिख रहा है थोड़ा। देखो साक्षर महिला समावेशिता, देखो एक में कितना था 33, यहां तक होगा लगभग, यहां तक आ जाओ 33 है ना, यही होगा। 11 में कितना था 51, ये कितना आएगा 51, यहाँ तक आएगा। तो 33 ये कहाँ आएगा, एक के पास में लगभग यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक, 51 यहाँ पे आएगा, तो ये 11 में 51 था तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक, देखो अब तुमको इसको क्या दिखाना है, ऐसे दिखाना है, मिला देना है दोनों। यही जो ग्राफ होता है, अब देखो ये सब ग्राफ तुमको किताब में नहीं मिलेगा, और ये ग्राफ पेपर में भी नहीं बना हुआ है। ये चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको चूंकि आइडिया है कि कैसे आंसर को अच्छा बना पाएंगे हम, तो इसको तुमको बनाना होगा वहां पे। अब देखो तो प्रवीणा बउआ, ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस से हम जितना दूर, ये देखो इसका मुंह फैल ही रहा है ना। जो डाटा हमारा दिया हुआ है, डीआई में पढ़ते हो ना कि यदि जो भी लीनियर होता है, या जो भी लाइन होता है एक्स एक्सिस से जितना दूर भागता है, इसका मतलब है उसका ग्रोथ उतना ही तेजी से होता है। पढ़ती हो ना डीआई वाले में, सर पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं? जी पढ़ाए हैं। यस सर। एकदम बकलोल लड़की हो, अभी तुमको लीनियर ग्राफ शुरू कहा किए हैं चैप्टर में। भावना में नहीं रहो, तुमको ही बोलते हैं, प्रैक्टिकल रहा करो जीवन में, वैसा हम क्वेश्चन देखे ये हैं। बढ़ेगा। ठीक, ये क्या दर्शाता है, ये हमेशा आगे की ओर बढ़ना शुरू करता चला जाता है। यहीं पे लगभग हम पता है 60%, तो 60 लगभग यहाँ पे आएगा। आगे चलो तो यहीं पर एक चौखूट यानी रेक्टेंगल बना करके यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पर तुमको लिख देना है 60%, और यहाँ पे लिखना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक, और यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना, और बॉक्स में लिखना फाइंडिंग। क्या लिखेंगे बाबू, फाइंडिंग में लिखेंगे कि बिहार में महिला शैक्षणिक समावेशिता में लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो गया। नंबर क्या है नहीं देगा, 1 नंबर देगा, नंबर है ना प्रीति? जी सर। चलिए बिठाएं इसको, ये फोटो बनाना, इससे सुंदर लगेगा पेपर में। इसमें क्या नाम है उसका, आंसर। बिठाएं इसको, रुकिए ना सर।
हो गया। हो गया? जी सर। अब मिटा दें? जी सर। चलो, अब ये तो हो गया। अब सेक्शन समस्या कैसे दिखाई देता है कि स्कूलों में, स्कूल्स में जेंडर गैप क्या हुआ है? कम हुआ है। यानी जेंडर गैप इन स्कूल ये रिमेन्स डाउनिंग, वो मतलब बिल्कुल नीचे घट ही रहा है, भी घट नहीं, मतलब इसी नहीं बल्कि नीचे हमेशा घट रहा है। अब देखो स्कूल में जेंडर गैप का मतलब क्या होता है, देखोगे ध्यान से, एक समय था कि यहाँ पर क्या है, फीमेल है और यहाँ पर क्या है, मेल है। तो स्कूल में अगर मान लो इतना मेल पढ़ता था तो मात्र इतना क्या पढ़ता था, महिला पढ़ती थी। यानी लड़का की संख्या अधिक होता था स्कूल में, लड़की की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अब देख रही हो ना, अब जितना लड़की उतना ही क्या, लगभग जितना लड़का उतना ही लगभग क्या हो गया है, लड़की हो गई है ना। अब कुछ कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर मेल से मतलब बॉयज से अधिक गर्ल्स का नामांकन हो रखा हुआ है। इसी को बोला जाता है जेंडर गैप। देखो ड्रॉप आउट एक अलग वर्ड होता है और एक होता है, इसको बोलते हैं लिंग गैप। क्या बोलते हैं? लिंग गैप। ये क्या जेंडर गैप कम हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे बिहार में जो महिला विद्यार्थी हैं या जो महिलाएं हैं वो शैक्षणिक रूप से अधिक क्या हुई हैं, समावेशी हुई हैं। उनको पता है कि हमारा इंक्लूसिविटी एजुकेशन में कितना ज्यादा जरूरी होता है। और पहले भी बताए हैं कि महिला जितना ज्यादा पढ़ाई करेगी, जितना ज्यादा खुद को अपने आप को मजबूत रखेगी, महिलाएं उतना ही अधिक रोजगार प्राप्त करेगी। और जितना रोजगार प्राप्त करेगी तो महिला क्या होगा, पैसा कमाएगी। नहीं है दिल्ली? चले आगे हम लोग। अब देखो, अब इस जेंडर गैप जो स्कूल में हुआ उसका कारण क्या है, बताओ बताओ। तो मैं मान ली स्कूल में जो जेंडर गैप कम हुआ है, यानी महिला खूब बढ़ गया है, क्या बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है क्योंकि बिहार सरकार स्कूलों में, कॉलेजेस में नामांकन, लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा विभिन्न प्रकार के योजना को चला रहा है ना। पोशाक योजना, मुख्यमंत्री क्या साइकिल योजना, और क्या क्या योजना है जी, जितना योजना चलता है। हाँ, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री 50,000 योजना, जो नहीं लड़की पास होती है, एडमिशन करती है। पहले क्या होता था कि गार्जियन मैक्सिमम इंटर पढ़ा करके बच्चियों को छोड़ देता था ना। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि गार्जियन को पता है कि अगर बिटिया हमारी ग्रेजुएशन करेगी 3 साल तो सरकार क्या देगा, ग्रेजुएशन के बाद हमको 50,000 रुपया देगा। बहुत होता उतना पैसा भाई साहब। तो जितनी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं ने हमको क्या किया है, इन समस्या इसको बढ़ाया है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, आज पेपर तो पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना? अब महिला लड़कियों को एजुकेशनली इंक्लूसिविटी या इंक्लूशन देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया क्या किया है, बहुत ही बढ़िया एक प्रकार का मतलब डिसीजन दिया हुआ है। जैसे देखोगे क्या, हालांकि इस विषय में सरकार बहुत सारा योजना चला भी रही है। देखोगे जब लड़की, माइक बंद करो परवीना, देखो ध्यान से, अभी जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। जब महिलाओं को या लड़कियों को स्कूल में पीरियड होना शुरू होता है या पीरियड के समय कभी जाती कभी नहीं जाती है, उनको हाइजीन का समस्या रहता है ना। कई बार उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो जाकर के मार्केट से पैड खरीद पाए या एक अच्छा मतलब यूज कर पाए, जो उनका पैड होता है वो छोड़ देती है। तो बहुत सारे सरकारी विद्यालय जो होते हैं एनजीओ के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लड़कियों को फ्री पैड उपलब्ध करवाते हैं पीरियड के समय में, महामारी के समय में। अब क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट, आज के पेपर में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 21 के तहत पैड उपलब्ध करवाना, मतलब लड़कियों को स्वच्छता पूर्वक जीने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया। आप लोग अपना पेपर 2 में उसको प्रिंट कर लेंगे, बस किताबों का मोटका वाला, उसमें यही कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत लड़कियों को ये क्या है, उसको पैड का उपलब्धता करवाना राज्य की जिम्मेदारी है, डीपीएसपी की जिम्मेदारी है, और यह लड़कियों का मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितना भी स्कूल होगा, जितना भी कॉलेज होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अब सरकार निःशुल्क पैड उपलब्ध करवाएगा। अब उसका भी झंझट खत्म हो गया है ना। तो ये चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें का टेंशन तो सरकार खुद ले ही रहा है। तो भाई गार्जियन बच्चा को कहाँ नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए, वो भेजेगा। तो
उन सारी योजनाओं को भी यहाँ पर चर्चा करना, 2-3 योजना का नाम डाल देना, समझे बउआ, ताकि तुम्हारा आंसर क्या हो जाए, लगे कि हाँ वाह बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बुझाया। चले आज का ना पेपर में दिया हुआ, पढ़े कि नहीं पढ़े हो तुम लोग, नहीं पढ़े होगे? पढ़े हैं सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हालांकि पहले से भी मिलता था, हम लोग को पैसा मिला है। पैसा मिला था लेकिन उसमें एक वर्ड यूज किया गया है प्रवीणा कि मौलिक अधिकार अरे बना सुन तो दिया। लो बउआ, अब प्राइवेट स्कूल में भी तुमको देना होगा, और उसमें ये भी कहा गया कि स्कूल का तो फिर फी बढ़ाएगा, भाई फ्री में क्या है कोई किसी को स्कूल वाला पैसे पैर देगा, अब वो ये बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक पैसा फी नहीं बढ़ेगा, जितना तुम फी ले रहे हो उसी पैसा में तुमको उपलब्ध करवाना है लड़कियों को। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। चलो इसके बाद क्या लिखना है शिक्षा भैया के बाद में, सामाजिक समावेशिता। अच्छा सामाजिक हो गया नहीं, बताओ तो मृणालिनी सामाजिक समावेशिता कुछ एग्जाम्पल बता बउआ। देखो अब एक बात बताओ, सामाजिक का मतलब ये होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं बिहार की, वो सोशल रूप से कैसे समावेशी हुई हैं, मतलब कि समाज से कैसे कनेक्ट हुई है वो, और समाज में उनकी स्थिति वर्तमान में कैसी है, हमको इन्हीं चीजों को लिखना है ना। तो देखो चच्चा है तो मुमकिन है, चच्चा तो बहुत काम किए हैं, किसके लिए, महिला को समाज में इज्जत दिलवाने के लिए किए हैं ना। सबसे पहला एक सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक समावेशिता का मतलब ये होता है हमारे समाज में रहने वाली सभी महिलाओं को, अब बिहार सरकार, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे इसमें, ध्यान रखना, हमारे बिहार के समाज में रहने वाली सभी महिलाओं को बिहार सरकार ने सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है संस्थागत प्रसव। क्या होता है, संस्थागत प्रसव। एवं आशा दीदी। अब देखो ध्यान से, ये जो संस्थागत प्रसव हुआ और आशा दीदी हुआ, तुमको पता होगा कि हमारे बिहार की, या बिहार का पूरा दुनिया में स्थिति है वो, कि हमारे समाज में बहुत सारी जो महिलाएं हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो वो मेडिकल के अभाव के कारण, मतलब बच्चा भी मर जाता है कई बार महिलाएं भी उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु एक कॉन्सेप्ट आया था आशा दीदी का, ये पूरे भारत में ही चल रहा है। आशा दीदी के आने के बाद में हमारे समाज में, खास करके बिहारी समाज में, महिलाओं में जो प्रसव करवाया जाता था वो प्रसव अब गैर संस्थागत न होकर के संस्थागत हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि अब आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में क्या करना होगा, स्वास्थ्य केंद्र में आपको प्रसव करवाना होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए, मानिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 का रिपोर्ट है, इसमें ये कहता है कि 78.3% महिलाओं का आज के डेट में अस्पताल में क्या होता है, संस्थागत प्रसव होता है। अस्पताल में प्रसव होने का उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। पहला क्या होता है कि जो बच्चा और जच्चा, मतलब माता और बच्चा दोनों को सरकार क्या करता है, निःशुल्क टीका लगवाता है, और लड़की होने पर कुछ प्रोत्साहन पैसा भी देता है, प्रोटीन खाने के लिए भी देता है, बहुत प्रकार की फैसिलिटीज होती हैं। तो अगर ये सब चीजें समाज में हमारी सरकार एक महिला को उपलब्ध करवाएगा तो महिलाएं गर्व से और सम्मान पूर्वक अपने संतान का लालन पालन पोषण कर सकती है। वो अब पहले लड़कियों को मार दिया जाता था वो पैदा होने पे, क्योंकि उसको बोझ समझा जाता था, परंतु अब क्या कितनी प्रकार की योजनाएं चल गई हुई है लड़कियों के लिए कि शादी तक तो सरकार ठेका उठा ही रहा है। तो ये जो सामाजिक हमको एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है लड़कियों को, महिलाओं को, वो हमारे बिहार में महिला समावेशिता को बहुत ज्यादा क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाता है। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा आता है कि एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाल विवाह। क्या बोलते हैं, बाल विवाह। जैसे बहुत सारी महिलाओं का, चूंकि बात तो महिला का ही कर रहे हैं, तो बहुत सारी महिलाओं का बचपन में ही विवाह हो जाता है अभी भी, मतलब कि उनका दूल्हा कौन है पता नहीं चलता है। जब गौना होने आता है तो अब देखता है कि हाँ दूल्हा हमारा करिया है कि गोर है, शादी कर लेता हो। अभी भी होता है ना गाँव में, हमारे सीतामढ़ी में, उधर में सुपौल में, गया के क्षेत्र में, नवादा में, जहाँ जहाँ मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है वहाँ हम लोग बाल विवाह करते हैं। तो बाल विवाह का जो दर हमारे बिहार में है वो बहुत कम हो गया है। अब इसी नेशनल
फैमिली वाले में इसमें डाटा ये कहता है कि हमारे बिहार में 2024 में बाल विवाह का दर घट करके लगभग 28% हो गया है। कितना हो गया है? लगभग का ये साइन होता है ना, लगभग कितना हो गया है? 28% हो गया हुआ है। मतलब केवल 100 में मात्र 28 लोग, मतलब पहले लोग बचपन में ही ब्याह कर लेता था ना बाल विवाह में, और बाल ब्याह का मतलब बहुत सारा समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है उन लोगों को, है ना। आगे चले हम लोग, चलो इसी में बढ़ते हैं आगे। अब सामाजिक समावेशी का मतलब, समावेशी का मतलब ये होता है कि अवेयर भी रहेंगे समाज में। अब देखोगे कि हमारे बिहार में, बिहार की बात बताते हैं, अधिकांश बैंक अकाउंट जो होता था वो पुरुषों के नाम पे होता था। ठीक है अंजलि, किसके नाम पे होता था? पुरुषों के नाम पे होता था। लेकिन हमारे बिहार सरकार की जो सरकारी नीतियां हैं और भारत सरकार की सरकारी नीतियां हैं, उन नीतियों के माध्यम से अभी हमारे बिहार में महिलाओं का जो बैंक खाता दर है वह लगभग 76% हो गया है। अब देखो, अब आप लोग कहिएगा कि सर ये महिला का बैंक का पैसा वाला बात हो रहा है, तो आप इसको आर्थिक में कहा नहीं लिखे हैं, यहाँ सामाजिक में आप कहा लिखे हैं। तो देखो बउआ, अगर किसी महिला को, महिला के नाम पर बैंक में खाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका दायरा केवल आर्थिक नहीं है, अब उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। दिमाग लगवा कैसे? अगर महिला के नाम पर किसी बैंक में खाता है तो पहला क्या हो गया, उसको एक सामाजिक पहचान तो मिला ना, कि भाई आइडेंटिटी कार्ड के रूप में तो यूज कर ही सकती है बैंक खाता का। पासपोर्ट बनवाना हो, बैंक खाता लगता है तो उसको दिखाएगी कि हाँ भाई लीजिए मेरे पास में है। एक तो उनको सामाजिक पहचान देता है कि हाँ भाई तुम इस बैंक की क्या खाता धारक हो। दूसरा, जो एलपीजी कनेक्शन होता है, यदि आप महिला के नाम पर लेते हैं तो कुछ सरकार सब्सिडी देता है, आई थिंक मेरे ख्याल से, या कुछ पैसा भी कम लगता होगा महिला के नाम पर लेने पे। लेकिन गैस लेने पर तो सब्सिडी देता है 75-70 रुपया। तो अगर मान लो कि एक महीना में महिला एक सिलेंडर खत्म करती है और लगभग 80 रुपया सब्सिडी उसको आता है, तो एक साल में कितना हो गया? 12 में लगभग 260 रुपया हुआ ना, साल का 1000 रुपया हुआ। तो अगर किसी महिला को एक साल में 1000 रुपया वो बचा के रखेगी, वो खर्च नहीं करेगी, उस खर्च कर देगा, तो वो 1000 रुपया अगर बचत होगा तो उस पैसा को वो महिला अपना यूज कर सकती है किसी भी इकोनॉमिकल ग्रोथ में, या अपना सेविंग बना करके रख सकती है। तीसरा, अगर किसी बैंक में वो खाता मिलता है तो आज डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भारत सरकार तथा बिहार सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में प्रदत्त राशि को महिलाओं तक बिना किसी लूज पॉइंट के सीधा हस्तांतरित किया जाता है, जिस कारण से सरकार और लाभुकों के बीच में सीधा पैसा ट्रांसफर महिलाओं को सामाजिक रूप से क्या करता है? मजबूत बनाता है। दूसरा, बिहार में यदि महिला के नाम पे तुम गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फी माफ होता है ना। महिला के नाम पे जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो शायद 1 या 2% तुमको पैसा कम लगता है। महिला के नाम पे बहुत चीजें हैं जिस पॉइंट को तुम इसमें क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग, ठीक। अब एक बात बताओ, यदि महिला की बात हो, खासकर की सामाजिक समावेशिता का, और नीतीश कुमार के द्वारा किया गया महिला संवाद कार्यक्रम का चर्चा यदि न हो, तो इसका मतलब हुआ कि पढ़ने वाला भी बेईमान है और पढ़ाने वाला उससे ज्यादा बड़का बेईमान है ना मेरी डाली। तो समझ सकते हैं कि एक मतलब ये भी हो सकता, ये भी है कि बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम है ना। अब कोई आदमी बता सकता है कि ये महिला संवाद कार्यक्रम क्या है भाई? कोई आदमी? महिलाओं से मिलते थे, पर्सनली बात करते थे। अच्छा, पर्सनली बात करते थे, मारेगा चाचा पकड़ के तुमको बड़ी बात है। नहीं सर, इसमें होता क्या था कि मतलब महिलाओं को उनके योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाता था। और जैसे यही होता क्या था कि ब्लॉक से लोग जुड़े होते थे, जैसे वैन वगैरह घूमते रहता था, या तो फिर जैसे ऐसे वीडियोस वगैरह भी दिखाया जाता था इसमें, खास करके जीविका दीदी लोग के साथ। हाँ देखो, वेरी गुड। ये जो महिला संवाद कार्यक्रम क्या था, बेसिकली एक प्रकार का ये चलन प्रोग्राम था। क्या था बउआ? चलन प्रोग्राम था।
देखो इसमें क्या होता था कि एक गाड़ी हुआ करती थी और गाड़ी पर क्या था, यहाँ भी एलसीडी लगा हुआ है, इस साइड भी टीवी टाइप का बड़ा सा, इसके पीछे भी लगा हुआ रहता है, ड्राइवर बैठा रहता है यहाँ पे, और ये गाड़ी जो होता है वो पूरे गांव में घूमता था। क्या करता था, घूमता था, और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी योजना सामाजिक आर्थिक सब योजना को जोड़ लो, उन सारे योजना का बिल्कुल विजुअल यहाँ पर दिखाता था। लाउड स्पीकर लगा रहता था, ऐसे बोलता था गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल पटना में बोलता है, उसी प्रकार से लाउड स्पीकर से भी योजनाओं के बारे में बताया जाता था। ये तो गाड़ी का बात हो गया। और एक चीज यह भी है कि नीतीश कुमार जब भी मन करता था तो कहीं पर भी वो बैठ कर किसी भी जिले में किसी ब्लॉक में वहां बैठते थे और आसपास की महिलाएं वहां पे आती थी और वहां पे नीतीश कुमार और महिलाएं संवाद करती थी। एक वर्ड लिखा संवाद। संवाद का मतलब ये होता है कि हम अपनी बातों को आपके पास में रखें और आपकी बात को हम क्या करें, हम सुने। इसी को बोला था संवाद। इसका परिणाम ये हुआ प्रमीला कि जब महिलाओं की समस्या को सुना गया, इसी का देन था शराबबंदी, तो नहीं चर्चा करते है ना प्रीति, इसी का इतना बड़ा प्रोग्राम था ये। और अभी भी ये प्रोग्राम चलिए रहा है, घर घर जाता है। क्योंकि आप लोग रहते हैं पटना में, ये तो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ना मिलेगा, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनको ये चीज पता रहता है कि ये महिला संवाद कार्यक्रम क्या होता है। जरा बताओ, अगर किसी महिला को यह बोला जाए कि सुनो दीदी, अगर पति तुम पर क्या करे, हिंसात्मक अवरोध उत्पन्न करे, तुरंत 112 तुम फोन कर दो। महिला के पास पावर मिला ना। अब कोई पति टाइटल के बोलता है, पति से नहीं बोलता, तुरंत फोन करके बुला लेती है पुलिस वाले को, पुलिस को। महिला को पता चलेगी कि हाँ हमारे लिए यह योजना आया हुआ है, तो महिला जो होती है वो वीडियो के छाती पे चढ़ करके बोलता पैसा लगी सर, हमारा सरकार का दिया पैसा है। पहले महिला को पता ही नहीं होता था कि मेरे लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एक सामाजिक सुरक्षा जो हुआ ना, इस महिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बिहार सरकार ने महिलाओं को दिया है, और महिलाएं सामाजिक रूप से क्या हुई हैं, सशक्त हुई हैं। समझ में आया। इसका एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, आप गया जिला का नाम सुने होंगे, भी वो गया जी हो गया हुआ है। गया जिला में एक जगह का नाम है पटवा टोली, नाम सुने हैं? जी सर। सुने हैं? पटवा टोली जो है यहाँ पे क्या है कि उन्नत प्रकार से लोग हाथ से क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है। पटवा एक जाति होता है, जिस जाति का जो जाति केवल कपड़ा बुनाई और कटाई का ही काम करता है, तो कपड़ा ही बनाते रहते हैं, है ना। तो ये कपड़ा वहां गया के पटोरी में कपड़ा बनता है, और अधिकांश लोग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और इनका कपड़ा बिहार के जितना भी खादी मॉल है वो सब खादी मॉल में जाता है। इनका कपड़ा दिल्ली का जो जितने भी अच्छे सिटी का सब मॉल सब है जहाँ पे खादी का कपड़ा मिलता है वहां जाता है। उनका कपड़ा विदेशों में भी जाता है, और ये महिलाओं का यूनियन बना कर कपड़ा को सेल करती है, और बहुत अच्छा एम्पावर्ड हुई है वहाँ की महिलाएं। ये ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि पटवा टोली में लगभग हर बच्चा IIT IIM में जाता है पढ़ने के लिए। पैसा की कमी है नहीं इन लोगों के पास में, अच्छा व्यवस्था बना हुआ है इन लोगों को, है ना। समझ में आया जी बहू आप लोगों को? तो एग्जाम्पल में अगर मन आपका लोगों का होगा तो पटवा टोली को इसको लिख लीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं लिखिएगा। कोई दिक्कत? आगे चले हम लोग, मिटाएं। अब देखो, अब हम जो यहाँ पे बोल रहे थे आदरी आदरी, जान रहे हैं क्या है आदरी? सर क्या है बताइए। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एशियन डेवलपमेंट हाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका कहाँ पटना में ब्रांच है? शायद से कृष्णपुरी में है। वेरी गुड। ये आज के इंटरव्यू में एक बच्चा से पूछा गया हुआ है कि आदरी का नाम सुने हो, तो नहीं सर। अरे ADRI एक महिला के बोर्ड में पढ़ा हुआ था, महिला थी उसमें, तो हाँ, तो उसका फुल फॉर्म बच्चा बोल दिया, बोला कि इसका ऑफिस कहाँ है, नहीं बता पाए। SK पुरी में है, बोरी रोड के पास में है ना, AN कॉलेज के आसपास में है ये आदमी। देखो ये जो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें रिपोर्ट छपा था दिसंबर 2025 में। उसमें यह कहा गया
कि बिहार की महिलाओं में विगत एक दशक में, एक 10 सालों का एरिया में, विगत एक दशक में बिहार की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुई है, समावेशी, इंक्लूसिव हुई, समावेशी हुई है। उसी में डायमेंशनली बता हुआ था कि एग्रीकल्चर में महिला कैसे समावेशी हुई हैं, आर्थिक में कैसे हुई हैं, शासन प्रशासन में कैसे हुई हैं। तो ये जो यही बात करता है कि एशिया देश में जो भी देश हैं, जो भी स्टेट हैं, उनका ये रिपोर्ट बनाता है, हर क्षेत्र में रिपोर्ट बनाता है, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, उसके बाद की साइंस तकनीक में, हर क्षेत्र में बनाना शुरू करता है। तो ये आदरी जो है, इस आदरी के रिपोर्ट में यही कहा है कि हमारे बिहार में जो महिला संवाद वाहन चला है, जो चलंत वाहन होता है ना, जो वाहन चला है, उस वाहन ने हमारे बिहार में महिला को में बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच को पैदा किया है। जान रही है चीजों को कि कैसे हमारा अधिकार है, कैसे हम लोग का बात किया जा रहा है। अब देखो एक मामला समझो ध्यान से। अब जैसे नीट का मामला पटना में हुआ है, तो कल उनके डीआईजी उनके डीजीपी बुलाए हुए थे उनको, मम्मी पापा को, लड़की का, गायत्री नाम उस बच्ची का, जिनका मतलब हत्या कर दिया गया। अब हमारे बिहार, इंडिया का मीडिया ऐसी नहीं ना, मतलब 140-50 से ज्यादा रैंक पर है। अब वो मीडिया वाला एक पूछ दिया, सोचो कितना मतलब विभत्स रूप है, वो मीडिया वाला पूछ दिया कि डीजीपी से मिलकर आप आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, बताओ। ये सवाल इतना मतलब विभत्स वो प्रश्न था ना, महिला जवाब भी दी, बहुत मतलब ऐसा जवाब कि मतलब दिल फट जाएगा इंसान का। वो महिला इसलिए जवाब दे पाई है, इतना बोल्ड हो पाई है, क्योंकि वहाँ जो जहानाबाद का इलाका है, बुनियार है, वो इलाका में बहुत ही ज्यादा, दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की तुलना में ये जो वाहन वाला बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। समझती है वहाँ की महिला, एजुकेशन भी ठीक ठाक है उत्तर बिहार की तुलना में, वो तो बहुत बोल्ड है, बहुत अच्छी से बोल लेती हैं वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी व्यवस्था अगर चलता है, उन व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सरकार का कि हम कैसे उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सामाजिक में ये हुआ है। आगे चले हम लोग, देखो शिक्षा के बाद क्या लिखवाए हैं, क्या है जी, शिक्षा के बाद कुछ नहीं लिखवाए हैं। टेक्नोलॉजी है सर, तकनीक और डिजिटल एवं तकनीकी समावेशिता। क्या लिखवाए हैं, तकनीक और डिजिटल एवं तकनीकी समावेशिता। ठीक। अब देखो डिजिटल एवं तकनीकी समावेशिता का क्या मतलब होता है कि हमारी महिलाएं, बिहार की महिलाएं विशेषकर डिजिटली और तकनीकी रूप से कैसे समावेशी हैं, इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे बता सकते हो, बताओ। कितना लोग है वो स्मार्टफोन यूज कर रही है, कितने लोगों तक पहुंच है इंटरनेट का, देखो और कितना लोग है जिसको हैंडल कर पाते हैं। हाँ देखो, डिजिटल तकनीक समावेशिता का मतलब होता है कि हमारी बिहार की महिलाओं में डिजिटल रूप से कितना ज्यादा तकनीकी इंपावरमेंट हुआ है, तकनीकी रूप से वो क्या हुई हैं, अवेयर हुई हैं। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखोगे कि हमारे बिहार में एक कॉन्सेप्ट निकला है, अभी मतलब कुछ साल से काम चल रहा है, उसका नाम है बैंक दीदी। क्या नाम है, बैंक दीदी। समझो ध्यान से, ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। क्या लिखा है बउआ, बैंक दीदी। अब बैंक दीदी का क्या काम होता है, देखोगे कि बिहार में लगभग हर महिलाओं के पास में डिजिटल फोन है। तो बिहार की जो ये बैंक दीदी है, ये बेसिकली जीविका के माध्यम से ही काम करती है। और कुछ कुछ क्या होता है कि कुछ कुछ जो बैंक होते हैं, वो बैंक स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक दीदी का अलग से अपॉइंटमेंट करते हैं, कुछ पैसा दे करके। इसका काम होता है कि गांव जहां पे इसका अपॉइंटमेंट होता है, जिस गांव में, वहां की महिला समूह को इकट्ठा करके जो नेट बैंकिंग होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, डिजिटली रूप से उसको क्या करती है, ये साक्षर करती है। तो आज हमारे बिहार की महिलाएं बैंक दीदी के माध्यम से क्या हुई हैं, तकनीकी और डिजिटल रूप से क्या हुई हैं, सशक्त हुई हैं, सक्षम हुई हैं। और बैंक दीदी जो है महिलाओं को तकनीकी रूप से कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रही हैं। और महिलाओं के नाम पर एक क्या आजकल बैंक का नहीं खुलता है जी, गांव गांव खुला रहता है, स्टेट बैंक का नहीं ब्रांच खुलता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, बंधन बैंक। बंधन थोड़े बोलते हैं ना पगली लड़की, बंधन नहीं बोलते हैं। अरे वो, अरे सेंटर दुकान होता है, वो बैंक का तो वहाँ खाता भी खोल सकते हैं, पैसा भी निकाल सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं, कुछ उसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा उसका नाम है। मिनी बैंक सर, कौन सा, मिनी बैंक। नहीं कुछ और नाम उसको बोला जाता है, मिनी बैंक नहीं है। और एक सहायता केंद्र के नाम से जैसे नाम है जी उसका,
वसुधा केंद्र। और एक और नाम से इसको जाना जाता है, जहां पे क्या है कि महिला अपना जाई महिला दुकान भी करती है, और महिला क्या करती हैं, उसको बैंकिंग एजुकेशन दे करके बिहार में जहां भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां की महिलाओं को वह तकनीकी रूप से और डिजिटल रूप से क्या करती है, मजबूत करने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसमें एक और पॉइंट आता है कि बिहार की महिलाओं में डिजिटल तकनीकी कैसे हो, तो देखिएगा ITC स्कूल एक स्कीम चल, मतलब एक प्रकार का योजना कह लो, क्या लिखे हैं, ITC, ICT ना होता है जी, ICT एट द स्कूल, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट द स्कूल। अब देखो स्कूल लेवल पर बिहार सरकार सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को क्या कर रही है, सूचना और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब का क्या किया है, स्थापना किया है। क्या किया है बाबू, कंप्यूटर लैब का स्थापना किया है। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब लड़की मजबूत होगी कि नहीं होगी, मजबूत होगी, तो स्वाभाविक सी बात है। आगे चले, इसके अलावा देखो इस तकनीक का जो भी योजना सब का नाम होगा, दो चार को, उसका नाम यहाँ पे क्या का नीचे में डाल देना। चले आगे, अब क्या लिखवाए हैं जी, कृषि में महिलाओं की समावेशिता। हाँ, देखो अब इसमें भी कुछ पॉइंट, मतलब अब तो समझ गए ना कि क्या क्या हम इसमें लिखना है। हम कुछ पॉइंट बोल देते हैं जो कि लेट हो जाएगा, अब जाके खाना भी बनाएंगे, खाएंगे, 11 बज गया है, 11:30 बज जाएगा। हम कुछ पॉइंट यहाँ पे बोल देते हैं, समझ आपको लोग समझ आएंगे ना, कोई ज्यादा बड़ा तो चीज है नहीं, आप समझ ही गए कि क्या क्या लिखना है। जहाँ होगा तो कल परसों पूछ लेना। देखो कृषि में महिला समावेशिता को सरकार कैसे, क्या हम समझा देते, लिखना देखना ध्यान से कि बिहार सरकार एग्रीकल्चर में महिलाओं को क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है ना, यानी कृषि, उसको एग्रीकल्चर में महिलाओं को ट्रेनिंग देता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर में बिहार की महिलाओं को जैविक खेती, परंपरागत खेती और तकनीकी खेती, इन तीनों प्रकार की खेती का क्या करता है, वो ट्रेनिंग दिलवाता है, राज्य में भी और राज्य के बाहर में भी दिलवाता है। ठीक, बिहार सरकार बजट, वो पिछला जो बजट पेश हुआ था, उस बजट में एक प्रावधान किया गया था ड्रोन दीदी का। क्या प्रावधान किया गया था, ड्रोन दीदी का। हालांकि अभी तक मतलब नहीं जमीनी स्तर पर आ गया हुआ। ड्रोन दीदी का मतलब होता है, अब महिलाओं को, जो गांव में रहने वाली महिला है, उन गांव की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का क्या देगा, ट्रेनिंग देगा। और ड्रोन के माध्यम से जहाँ पे खेतों में फसल लगा हुआ है, तो जो काम पहले हमारे पुरुष भाई करते थे, अब वो हमारा किसान, मतलब किसान दीदी लोग करेंगी। तो ड्रोन तकनीक का, ड्रोन दीदी का मतलब कि ड्रोन चलाने में सक्षम होंगी, इनको ट्रेनिंग बाहर में दिया भी जा रहा है। और ये दीदी अपने गांव में वापस आकर के वो बाकी अपने समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने का तकनीक उपलब्ध करवाएगी, सिखाएगी, और इससे एग्रीकल्चर को वो क्या करेगी, मजबूत करने का प्रयास करेगी। देखो किसान का मतलब हुआ ना, अब मान लो कि पुरुष है, वो तो आम के पेड़ पर चढ़ जाएगा, धोती लपेटेगा, चढ़ जाएगा, वहां पर चाहे कीड़ा लगा अपना कीड़ा को तोड़ ताड़ लेगा। लेकिन एक महिला तो नहीं चढ़ सकती है ना आम के पेड़ पर साड़ी पहन करके, दिक्कत हो जाएगा उनको। तो अब वहां कीड़ा लगा है तो कैसे कीड़ा को खत्म करेगा, तो वही ड्रोन जाएगा, दवा का छिड़काव करेगा, तो ट्रेनिंग देगा तब ना दीदी ड्रोन उड़ाएगी, है ना। तो ये सब सोचो कितना बहुत बड़ा दूरदर्शिता है सरकार के योजनाओं का, कितना काम कर रहा है। आम तोड़ना हो, उसके बाद की क्या उसको बोलते हैं, कुआ हम लोग खाते हैं, तार के पेड़ पे होता बड़ा बड़ा सा, उस कुआ को तोड़ना हो, सबका ट्रेनिंग अब इसी ड्रोन से होगा, ड्रोन से अपना काम करेगी वो। तो महिलाएं जब एग्रीकल्चर में मजबूत होंगी, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को समावेशिता का जो कॉन्सेप्ट है वहां तो लेकर के आएगी ही आएगी ना। ठीक है, दूसरी बात कि महिलाओं के लिए वहां लोकल मार्केट में स्पेशल फीमेल हाट का स्थापना किया गया है। क्या किया गया हुआ है, स्पेशल फीमेल हाट का स्थापना किया गया हुआ, जहां पे महिलाएं अपने उत्पाद को बेच सकती है। अब देखो महिला उत्पाद क्या बनाएगी, जो गरीब महिला है या तो सब्जी मतलब उगा के बेचेंगी, या महिलाएं डाला बनाएंगी, महिलाएं किसी प्रकार का खिलौना बनाएंगी,
कुम्हार अगर महिला है तो महिला मट्टी का बर्तन बनाती है, तो महिला हाट अलग ही बना कर रखा होता है, वहाँ पर खाली महिला तुमको दुकानदार ही मिलेगा, और वही महिला दुकानदार जो होगी वो अपने इकोनॉमी को मजबूत करेगी, और वो क्या होगी, एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करेगी, और वहाँ पर क्या करती है, वो परचेज करने का काम करेगी। ठीक है, हमने आपको यह भी कहा था कि एक यहाँ पे बिहार सरकार का बहुत अच्छा है कि कस्टमर हायरिंग सेंटर, कस्टमर हायरिंग सेंटर बिहार के प्रत्येक पंचायत में, जहां पंचायत भवन होता है उस पंचायत भवन में ये कस्टमर हायरिंग सेंटर खोला गया है। हालांकि वो हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन वहां पर रजिस्टर रखा रहता है। अब इसमें होता है क्या, हम मान लो कि हम महिला है, हमको काम करने का मन है, तो हम रजिस्टर में क्या करेंगे, अपना नाम दर्ज करवाएंगे, और हम वहां पर वो लिखेंगे कि सर हमको ना, हम मतलब घर का काम अच्छा कर सकते हैं। तो कई बार देखो कि गांव में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्षम होती है काम करने में, तो वो खोजती रहती है किस महिला को हम काम कर ले, तो ये भी अपना पंचायत से संपर्क करती है। तो ये इंटरलिंकिंग का काम करके मतलब कि महिला क्या किया जाता है, महिला को वर्क दिलवाया जाता है अपने स्थानीय क्षेत्र में ही। मान लो कि कोई जमींदार है, उसको महिला लेबर चाहिए काम कर खेती करने के लिए, तो कहाँ खोजेगा गाँव गाँव, वो इसी कस्टमर हायरिंग सेंटर पे जाएगा, बोलेगा भाई कुछ महिला लेबर लोग है तो बताओ यार हम काम करवाते हैं, लेकर के आएगा। दूसरा कि कुछ महिलाओं को अंतरराज्यीय यानी राज्य के बाहर भी तुमको भेजा जाए। मान लो पंजाब की सरकार ने बिहार की सरकार को बोला कि देखिए सर कि हमारे यहाँ धान का खेती हो रहा है, लेबर हमको यहाँ पे कम कर रहा है, तो आप कुछ लेबर को भेजिए। तो बिहार सरकार क्या करेगी, इन्हीं महिलाओं की सूची उनको देगा, और इन महिलाओं की सूची देने के साथ में यह भी कहेगा देखो तुम सुरक्षित लेकर के जाओ, इनको जो मानदेय होता है तुम पैसा दो, और पुनः तुम सुरक्षित वापस हमको यहाँ पर लौटाओगे। इसकी जिम्मेदारी जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग दूसरा से अपना कोऑर्डिनेट करके उसको निभाता है। बहुत बढ़िया है। तो कितना बताओ कि महिला जब बाहर में जाएंगी काम करेंगी तो वहाँ के कल्चर को देखेंगी, समझेंगी, फिर अपने एडप्टेशन करेंगी। वो जैसे करवा चौथ है, वो हमारे बिहार का पर्व थोड़े है, वो तो पंजाब का पर्व है। करवा चौथ वहीं मनाया जाता है, वहीं शुरू हुआ था, लेकिन आज बिहार के घर घर में करवा चौथ मनाया जाता है। नहीं, शादीशुदा महिला भी मनाती है, और बैचलर जो लड़कियां वो भी मनाती है करवा चौथ। नहीं पर मिला, नहीं सर, हमारे यहाँ तो नहीं देखते। तुम नहीं मनाई हो करवा चौथ? बोलती हो बात साला, ऐसे मनाया जाता है रे? नहीं, बात सर बोल रहे हैं। बेटा है इसको समझ में आ रहा है मृणाली? नहीं, हमारे मतलब कि हम नहीं देखते हैं कि करवा चौथ लोग मनाते भी हैं। चलो आगे चले हम लोग। अब क्या लिखवा है फिर उसके बाद में, इसी के बाद कानून एवं प्रशासन में समावेशिता। हाँ देखो, कानून एवं प्रशासन में देखो, अब इस दोनों चीजों में सबसे पहला समावेशिता का क्या लिखेंगे, वही आरक्षण की बात करेंगे। कितना आरक्षण? 35%। वेरी गुड। यानी बिहार सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दे करके कानूनन और प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या किया है, समावेशी किया है। ठीक है, इसके अलावा बिहार सरकार ने एक महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया। कितना नंबर है जी? 181 है ना? 181? 112। अरे यार 112 डायल 112 जो है ना वो पुलिसिंग का है, और महिला हेल्पलाइन नंबर जो है बिहार में 181 है कि अगर महिला से जुड़ा कोई समस्या होगा ना तो तुमको ये तुरंत अपना उनका कुछ चेन बना हुआ उससे तुमको मदद करने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे बिहार में घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है। ठीक है मृणाली, भाग गई लड़की शायद, है ना? घरेलू नहीं सर, अच्छा है तो। अच्छा जीवित हो, वेरी गुड। अब क्या है कि घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है हमारे यहाँ। ये अधिनियम क्या करता है कि अगर किसी भी महिला पर किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा किया जाता है तो उस घरेलू हिंसा के तहत नजदीकी जो महिला थाना होता है वो उसका केस दर्ज करता है, और केस दर्ज करने के बाद में स्पीडी ट्रायल चला करके स्पीडी कोर्ट में दोषी को क्या दिलवाता है, सजा दिलवाता है। प्रावधान किया गया पर सजा मिलता है, पर मिला नहीं मिलता है। नहीं सर, इमोशनली से छोड़ दिया जाता है। हाँ वेरी गुड। स्पीडी, तुम अपनी भावना तो नहीं रख रही हो? नहीं सर। इमोशनली छोड़ दिया जाता है। स्पीडी ट्रायल एवं स्पीडी कोर्ट, है ना?
स्पेशली महिला का ही काम होता है। देखती हो ना, दहेज का अलग कोर्ट होता है न्यायालय में, डाउरी कोर्ट होता है, महिला का अलग स्पेशली कोर्ट होता है। अब बताओ, इसके अलावा महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया हुआ है कि नहीं किया गया हुआ है? गर्भवती महिला तो तुम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर लेकर के आना पड़ेगा। शाम के बाद तुम गर्भवती महिला, किसी महिला को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। महिला को गिरफ्तार करना तो तुमको महिला कांस्टेबल लेकर के जाना पड़ेगा, वो भी ऑर्डर चाहिए मजिस्ट्रेट का, तब तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक, प्रशासन में क्या है? प्रशासन मतलब ये होता है कि शासन में किस प्रकार का हम व्यवस्था किए हुए हैं ताकि महिलाओं को उपलब्ध हो पाए। देखो, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से महिला बहुत सशक्त हुई है ना। देखोगी कि पहले गांव की महिलाओं को पटना यदि घूमने आने का मन करता होगा तो महिलाओं के पास सबसे बड़ी समस्या होती थी शौचालय की। पुरुष तो कहीं भी सोच कर सकते हैं, तो महिला नहीं कर सकती है ना। तो इस क्योंकि महिलाओं के लिए कहीं व्यवस्था बना ही हुआ नहीं था जी, अभी भी बहुत कम है। तो बिहार सरकार ने क्या किया, देखो कि पिंक टॉयलेट का एक कॉन्सेप्ट लाया है ना। यानी महिलाओं को बिहार सरकार ने पिंक टॉयलेट उपलब्ध करवा करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या किया, मतलब प्रशासन दोनों तो सरकार ही देगा ना जी। तो ये क्या किया है कि एक तो हमारे पास में क्या हो गया, पिंक टॉयलेट हो गया कि आप कहीं भी सार्वजनिक प्लेस पे यदि आप जा रहे हैं या जा रही हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं महिलाएं। ठीक है। दूसरा क्या है कि पिंक बस, क्या है बाबू, पिंक बस। अब देखो ये पिंक बस क्या होता है। अब क्या है कि कई महिलाएं होती है ना कि जैसे कि जो मतलब अगर कहीं सफर करती तो उनको मतलब खराब फील होता है कि भाई हम महिला हैं और हम पुरुष के साथ कैसे सफर कर सकते हैं। तो उनके लिए सरकार ने क्या बना दिया, पिंक बस। अब पिंक बस में क्या होगा, खाली महिलाएं ही रहेंगी, ड्राइवर भी मिला। देखो कुछ दिन पहले टेलीग्राम में फोटो डाला ना 6 लड़की का, वो 6 लड़की महादलित लड़की है, मुसहर कम्युनिटी के है। अब वो लड़की क्या बस चला रही है, 26 जनवरी को उसको लेटर भी दिया गया था। अब बताओ कि कोई बस में महिला कंडक्टर होगी, महिला कौन होगी, ड्राइवर होगी, तो महिला अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। तो ये कानून है प्रशासन प्लस की मतलब बिहार के लगभग हर बड़े जो शहर है उस शहर में क्या है कि एक सिटी पुल बना हुआ है, उसको बोला जाता है सिटी पुल। क्या कहते हैं, सिटी पुल। ये सिटी पुल क्या होता है, देखोगे कि एक बड़ा सा खंभा होता है, चौराहे के पास में रहेगा, कहीं गली नुक्कड़ पे भी रहता है ना। यहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है और बॉक्स में क्या रहता है, लाल बटन रहेगा। ठीक है, लाल बटन रहेगा। अगर किसी महिला को राह में चल रही है, रात हो या दो, कोई अगर छेड़ दिया, कोई बदमाशी कर दिया, तुरंत तुम उसको क्या करो, दबाओ। तुरंत तुम क्या करो, दबाओ। दबाने के बाद में यहाँ जो वो कुछ लिंक रहता है, ये नजदीकी जो थाना होता है उस थाने में इसका अलार्मिंग कैसे बैंक पे लगा होता है चला जाएगा और वो फिर अपना वायरलेस से बात करते हुए तुरंत वो क्या करेगा, तुरंत वो अपनी बातों को यहाँ पर पुलिस को भेजेगा और जो वहाँ लफड़ा सब रहेगा पकड़ के मार्केट पीट के ठीक कर देगा वो। तो ये सिटी जो पोल है वो हमारे पटना में तो चल रहा है, जैसे एग्जीबिशन रोड के पास में लगा हुआ है, पटना जंक्शन के पास में लगा हुआ है, भागलपुर में लगा हुआ है, मुजफ्फरपुर में लगा हुआ है, गया में भी कहीं होगा, मतलब जो कैसे सर वहाँ लगा हुआ है। तो बताओ कि कितना अच्छा व्यवस्था किया हुआ महिला को, और इस बात महिला को पता चलेगा तो महिला अपने आप को कितना बोलेगी, हाँ हम बिहार राज्य में रह रहे हैं, लिच्छवी गणराज्य में हम जन्म लिए हैं, कितना अपने आप को वो गौरवान्वित फील करेगी। आई बात समझ में, आगे चले हम लोग, चले, हो गया कानून प्रशासन का। और कोई पॉइंट बचा हुआ है जी, पक्का खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ है जी, अभी समस्या बताओ। एक बात बताओ तो प्रवीणा, इतना चीज अगर है तो क्या इसको समस्या नहीं होगा, हमारे पास में होगा ना समस्या। सोचो दिमाग से, सबसे पहला इसको मिटा देते हैं, आयाम खत्म, समझ में आया मिटा ले। सो गई लड़की शायद, जी सर समझ में आ रहा है। ये सो गई हो, नहीं सर, कुछ नया भूख लग रही। अच्छा वो तो खा लो ना वहीं बैठे बैठे, क्या दिक्कत है, तुम तो घर में हो शायद। देखो अब समस्या क्या क्या है, अगर सोचो तो कि कोई भी हमारा पुरुष समाज महिला को आगे बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा। नहीं तो सर, उनको लगता है हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बाप, बेटी सबसे पहले बोलिए, झेल रही है क्या? सही बात है, वो होता है वैसा, कोई भी पुरुष महिला को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती है, मतलब चाहता कोई है। कोई कोई देख करके तो लगता है कि कच्चे खा जाएंगे।
कच्चा खाओ तो नहीं, तुम्हारा शरीर जो है ना आदमी के मांस खाने के अनुकूल नहीं ढला है प्रवीणा, नहीं खा पाओगे इसको। नहीं, प्रोटीन पुरुष समाज को ऐसा लगता है सर, क्या? पुरुष समाज को ऐसा लगता है। अच्छा हाँ सही बात है बुआ। देखो अब महिला समावेशिता बिहार में अगर हो रहा है तो इस महिला समावेशिता में जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण मतलब इसको रुकावट कह लो, रुकावट ये है, समस्या ये है हमारे समाज का पितृसत्तात्मक सोच। हम कुछ पॉइंट लिखते हैं उसी को एलाबोरेट कर लिख लो। चौथिया में पहला पॉइंट पितृसत्तात्मक सोच। दूसरा पॉइंट पे लिख लो डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि पुरुष की तुलना में महिला डिजिटल रूप से क्या है, कम अभी है, ज्यादा उनके पास नहीं मिला हुआ है, डिजिटल डिवाइड। अब लिख लो तीसरा पार्ट में महिलाओं के लिए रोजगार के सीमित साधन। महिलाओं के लिए रोजगार के क्या सीमित साधन, महिलाओं के लिए रोजगार के सीमित साधन। जैसे देखो गार्ड की नौकरी कौन कर सकता है रात में, बताओ तो प्रमीला, मेल ही ना करेगा, पुरुष करेंगे। फीमेल तो नहीं कर सकती है। तो कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे महिलाएं मतलब फिजिकली वीक होती है तो वो नहीं कर पाएंगी, तो रोजगार का सीमित साधन है उनके पास में, बड़ी चुनौती हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है, अब लिखो महिला प्रतिनिधि की प्रॉक्सी राजनीति। प्रॉक्सी को लिखेंगे कैसे, PROXY, महिला प्रतिनिधि की प्रॉक्सी राजनीति सबसे बड़ा क्या है एग्जाम्पल है। ये समझ में आता है अंजलि? नहीं सर, अभी पूछने ही वाले थे कि प्रॉक्सी क्या है। जा ये तो तहरा घर में बहुत यूज हो रहा बा। अब देखो पता नहीं है सर। पूछा कैसे, नहीं। पूछा कैसे? कैसे? देखो तुम्हारी मम्मी जिला पार्षद है, ठीक, लेकिन उसका भौकाल कौन जी रहा है? आप समझ गए सर। समझ गए, नहीं बोलना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि हमारी माता मुखिया है नहीं, आवश्यक मेरी माँ है, हमारी माँ मुखिया है, परंतु भौकाल कौन जी रहा है? पप्पा। हमारे बिहार में यही ना है। हाँ, इसे प्रॉक्सी मतलब कि चुना गया है कोई और, लेकिन जिंदगी का मजा कौन ले रहा है? पुरुष, या तो हमारे पिताजी मतलब महिला का पति लेगा या महिला का बेटा लेगा, यही ना होता है। अब बुझा गई? जी सर। पापा के कहबू ना कि पापा तू तो प्रॉक्सी का मजा लेता रहा, बोलोगी? ना सर। ना बोलेगी। चलो अब देखो, अरे खतर ये सबसे बड़ा हमारे महिलाओं के समावेशिता में सबसे बड़ा खतरनाक यही है। कुछ जगह महिला की खुद की कमजोरी, महिला खुद ही नहीं चाहती कि हम अकेले कहीं आके खुद को आगे एक्सपोज करें, दिखाएं। बेटा को लेके जाएगी, पति को लेकर के जाएगी, तो खुद ही लड़ेगी तब ना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, फिजिकली वीकनेस। फिजिकली वीकनेस मतलब ये तो खैर ऐसा कारण है कि जिसका कोई उपाय है ही नहीं, चूंकि भगवान ने ही बनाकर बना रखा हुआ है कि जितना जो है शारीरिक रूप से पुरुष मजबूत है या सक्षम होते हैं, महिलाएं मतलब उतना सक्षम नहीं होती हैं, जिस कारण से महिलाओं की समावेशिता में यह फिजिकली शारीरिक कमजोरी जो होता है या मतलब भौतिक, इसको बोलो भौतिक जो कमी होती है, वो सबसे बड़ी क्या होता है, बाधा होता है। आगे चले, ठीक। दूसरी बात अब पॉइंट है कि लैक ऑफ मतलब कि स्किल डेवलपमेंट की कमी, स्किल डेवलपमेंट की कमी, यही है ना। अब देखो, अब स्किल डेवलपमेंट की कमी का क्या मतलब होता है कि अभी भी हमारे बिहार में अधिकांश महिलाओं के स्किल में क्या है, कमी है, वो डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि वो मतलब वो लर्निंग फेज में अभी भी है वो, क्योंकि एक महिला को सिखाने में पुरुषों की तुलना में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? पुरुष है तो रात में बुला करके पढ़ा लिया, लेकिन महिला है तो रात में नहीं बुला सकती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो संसाधन उसके लिए महिला जब आएगी तो महिला को सुरक्षा चाहिए, महिला को अच्छी व्यवस्था चाहिए होता है, तो संसाधन अधिक खर्च होता है। और कई बार महिला समावेशिता को लाने के लिए बिहार सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी इसको लागू करने में चुनौती बना पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? अब बताओ इसका उपाय क्या होगा? इसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे? बस हो गया हमारा। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक था, बिहार में महिला समावेशिता।